Hello and warm welcome you all. Today is 19th of August and we are going to discuss the Hindu newspaper editorial. So before starting our discussion, as we discuss this on the daily basis, let us discuss our ethical terms. तो आज हम मोरल म्यूटनेस के बारे में समझेंगे। देखिए, आसान भाषा में बात करें तो जब आपकी मोरलिटी एक्सप्रेस होनी चाहिए आपके एक्शन में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो उसको हम मोरल म्यूटनेस कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें कि लेट्स से कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड वहां पर आपने देखा कि करप्शन हो रहा है, आपके हायर ऑफिशियल करप्शन कर रहे हैं, आपको पता चला, लेकिन आपने हायर अथॉरिटी को बताया नहीं, क्योंकि आपको डर है कि अगर हम बता देंगे तो हो सकता है हमारी नौकरी पर ही खतरा आ जाए, हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं। तो दैट टाइम जो आपकी मोरलिटी एक्सप्रेस होनी चाहिए थी, वो मोरलिटी एक्सप्रेस नहीं हुई। दैट रिप्रेजेंट्स मोरल म्यूटनेस, यानी कि आपकी नैतिकता में म्यूटनेस आ गई, एक्सप्रेस नहीं हुआ, म्यूटनेस आ गई। दैट्स द सिंपल एग्जाम्पल। बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक आपका चोरी जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं में, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हो, आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपका मोरल म्यूटनेस का एग्जांपल है। चाइल्ड मैरिज हो रहा है आपके नज़र के सामने, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हो, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द मोरल म्यूटनेस। एंड यू कैन सी ऑल्सो इन द एग्जाम्पल इन द पिक्चर्स दैट आई हैव गिवन टू यू, लाइक दो पर्सन है, दो लड़ाई कर रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति जो शांति से देख रहा है, तो ये भी आपका मोरल म्यूटनेस का एग्जाम्पल है। तो आप डेली बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स यू कैन टेक आउट, एंड कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इससे आपका डायमेंशन ऑफ थिंकिंग काफी एक्सपेंड होगा, एंड यू कैन रिकॉल इन द एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन रिकॉलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचने में ही समय लगा दीजिएगा तो फिर आपके जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम मेनी एस्पिरेंट्स फेस व्हेन राइटिंग देयर आंसर्स। सो इन सब को दूर करने के लिए अभी ही समय है, अभी ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रिकॉल करना जरूर सीखिए। रिकॉल करने से आपकी मेंटल कैपेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। So we have discussed the ethical terms, shifting our focus to our editorial discussion. दो important article and आज काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। You need to understand the discussion. पहला आर्टिकल आपका, इंडिया और जापान दोनों टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स कर रही हैं रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर प्रमोशन। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बेसिक से हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, और क्यों भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, सेल्फ रिलायंस होने का प्रयास कर रहा है। दूसरा आर्टिकल आपका, इट विल बी डेल्ट विथ जीडीपी वर्सेस जेडीपी। जीडीपी आपको ही पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट द नेशन प्रोग्रेस। लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेडीपी? इसका कोई टेक्निकल मतलब नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल में सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है। तो जेडीपी यहाँ पर बोला गया आपका जॉब डाटा प्रोडक्ट। जॉब डाटा प्रोडक्ट यानी कि आपका जॉब में प्रोग्रेस होना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल हम आपसे पूछते हैं, जीडीपी ग्रोथ भले ही 20% हो जाए, 30% हो जाए, लेकिन आपका जॉब में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो क्या उस जीडीपी का कोई महत्व है भी? जब आपका जॉब ही क्रिएट नहीं हो रहा है, इनकम ही बढ़ नहीं पा रहे हैं लोगों के, तो फिर क्या मतलब उस जीडीपी का? तो यहां पर इन्हीं मुद्दे पर चर्चा होगी। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन, फर्स्ट आर्टिकल दैट विल बी रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। तो सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर कहते किसको है? सेमीकंडक्टर एक प्रकार से आपका मिनरल रिसोर्स है, और आने वाले समय में इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा होने वाला है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, पैड्स, टैबलेट्स, ये सब आपके सेमीकंडक्टर नामक जो प्रोसेसर बनाई जाती है
उस पर ऑपरेट होती है। तो इसकी रेलेवेंसी आने वाले समय में काफी ज्यादा है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस many nations are progressing towards building the production and mining these resources. But there is a trap क्या है कि आज भी अगर हम देखें तो जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इन सब में एसिमेट्री देखने को मिलती है। एसिमेट्री यानी कि कुछ ही देश इस पर पूरा कंट्रोल किए हुए हैं, बाकी अदर कंट्री इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा तो चलेगा नहीं। भारत को भी ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है, जैसे भारत चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो आपको भी पता होगा, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता। सो रिजिलेंट सप्लाई चेन इंश्योर करने के लिए क्लियर से कि चाइना ने कभी मना कर दिया कि हम भाई साहब आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम आपको सेमीकंडक्टर चिपसेट नहीं प्रोवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो भारत करेगा क्या? भारत की स्टेक काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगी। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू इंश्योर कि रेजिलेंट सप्लाई चेन हो, हम डाइवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं अपने सप्लाई चेन को। कैसे? अपने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स करके, जैसे इंडिया और जापान जुलाई 2023 में एग्रीमेंट किए कि सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है एंड इसके डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करना है। 5 एरियाज ऑफ फोकस इस एग्रीमेंट में कही गई, लाइक सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रमोट करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना है, इक्विपमेंट रिसर्च, एस्टैब्लिशिंग रेजिलेंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एज वेल एज टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट मीन्स जो पीपल है, जो भारत के नागरिक है, उनमें आपका इस पोटेंशियल को बिल्टअप करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। एंड ऑल्सो इट फोकसेस ऑन टेक्निकल नॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन बिटवीन इंडियन एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आजकल आप देख रहे होंगे भारत जो भी एग्रीमेंट करता है दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कोई टेक्नोलॉजी हो, वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का शब्द आता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं चिप्स बनाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी आप हमें शेयर करिए ताकि हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा सके, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम सिर्फ इंपोर्ट का हब बनेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। दैट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड। नाउ देयर आर पॉलिसीज इन इंडिया as well as in Japan that are promoting the self-reliance and innovation-driven growth in the semiconductor sector। जैसे आपका मेक इन इंडिया कब आया था, ये पॉलिसी आप हमें बता सकते हैं? उसी प्रकार से जापान की सोसाइटी 5.0 विजन है that promotes self-reliance and development of the technological sector। And not only that, this collaboration between Japan and India is an example कि हमारी जो डीप रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है, टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी है, कोलैबोरेशन है, वो कितनी ज्यादा मजबूत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ऑन द वन साइड जापान हु इज ए ग्लोबल लीडर इन चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिया ऑन द अनदर हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी तेजी से भारत में बढ़ रही है, डिमांड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोनों देश एक साथ आ गए हैं ताकि दोनों मिलकर इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़े। तो दैट्स कन्वर्जेंस इज म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशन। नाउ देयर इज बिगर कंसर्न्स ऑफ सप्लाई चेन, व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज सप्लाई चेन इज purely concentrated in few countries like China, and India cannot depend on China, so there is a need of diversion. And also there is a rising geopolitical tensions between countries like USA and China, we are already seeing. So because of that there may be supply chain disruptions, and to be safe from these disruptions, India trying to focus to diversify its supply chain by
cross country collaboration like we are seeing in the collaboration with US as well as collaboration with Japan and other like-minded countries. So this collaboration approach accelerates both innovation and the development of cutting edge solution. एंड इतना ही नहीं, इससे होगा क्या, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, जो भारत के लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट होगा एंड स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे इस कोलैबोरेशन के माध्यम से. नाउ नॉट ओनली वी आर डिपेंडिंग and we are agreeing with respect to Japan for semiconductor manufacturing or the research. We are also partnering with the America. India also signed a deal with the USA for technology partnership that covers investment, innovation, workforce development, facilitating the long-term strategic development for complementary semiconductor ecosystem. For example, because of this deal, जो आपकी US की कंपनी है, काफी बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लाइक माइक्रोन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करेंगे भारत में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी प्रमोट करेंगे रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर प्रमोशन. सो वी आर प्रमोटिंग टू हैव मोर कोलैबोरेशन टू इंश्योर कि हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शन ना हो. एंड ऑल्सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती है. आज की जो टेक्नोलॉजी है पहले की टेक्नोलॉजी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है. उसी प्रकार से आज की टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर में कुछ अन्य टेक्नोलॉजी होगी जो काफी बेहतर होने वाली है. और जो कंपनीज है वो इन्हीं इनोवेशन क्रिएटिविटी के माध्यम से compete करते हैं. जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं कर सकेगा वो कंपटीशन नहीं कर सकेगा, वो आउट ऑफ द रेस हो जाएगा. दैट्स वाई कोलैबोरेशन जो है इन देशों के साथ इट विल रिमेन डायनेमिक एंड इट विल एड्रेस द चैलेंजेस लाइक सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन इन द सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि आने वाला समय क्वांटम कंप्यूटिंग का समय होने वाला है. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम कंप्यूटिंग? ऑल्सो क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा किस माध्यम से स्टोर होता है, क्यूबिट्स क्या है? यूपीएससी ने क्यूबिट्स पर क्वेश्चन पूछा है. क्या आपने क्वेश्चन पेपर देखा यूपीएससी का? प्लीज डू सी ऑल दिस, बिकॉज यहां से आपको पता चलेगा कि क्या हमें स्टडी करनी है एंड क्या हमें नहीं करना है. सो यूएस इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द चाइनाज ग्रोइंग सप्लाई चेन एंड द पोटेंशियल इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर. सो यूएस क्या करेगा? आपको ही पता है यूएस और चाइना आमने सामने आ गए हैं. क्यों? क्योंकि यूएस को लगता है कि चाइना जो है मेरा मेन कंपटीटर है. ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर चाइना यूएस को compete करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यूएस तरह तरह के एक्शन ले रहा है. लाइक इन 2022 यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट लाया गया विच प्लेस स्ट्रेटेजिक कर्व्स ऑन द एक्सपेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बाय कंट्री. जो यूएस को डायरेक्ट थ्रेट पहुंचाती है उसमें से एक देश चाइना भी था. तो इंडिया एमंग द लाइक माइंडेड कंट्री वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे. तो इसीलिए जापान हो, यूएस हो, इंडिया हो, ये सब एक साथ आ रहे हैं, नेदरलैंड्स हो, ये सब भी एक साथ आ रहे हैं. और जो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स का, सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल्स का वो चाइना को करते थे, उस एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रयास कर रहा है ताकि कर्व किया जा सके. हालांकि ये जो आपका एक्सपोर्ट कर्व है दे में अफेक्ट जापान एक्सपोर्ट, बट ऑन द अनदर साइड इंडिया के साथ जापान एग्रीमेंट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, तो वो जो आपका लॉस हो सकता था वो मैनेज हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के साथ रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर वो बढ़ा रहा है जापान. सो विन विन सिचुएशन होगा जापान के लिए भी एंड इंडिया के लिए भी. सो वे एड इज व्हाट कि दोनों एग्रीमेंट जो यूएस के साथ हो रहे हैं और जापान के साथ हुए हैं भारत का, दैट इंडिकेट्स कि भारत में ये देश विश्वास जता रहे हैं. एंड ऑल्सो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से भारत की खुद की क्षमता बढ़ रही है और भारत दूसरे लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहा है. तो एक तरफ जापान की टेक्नोलॉजिकल पावर
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरी तरफ भारत की ग्रोइंग इनोवेशन एंड डिजाइन कैपेसिटी, दोनों अगर मिल जाती है, इट विल पेव वे फॉर फ्यूचर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, enhanced connectivity and shared commitment. So hope you understood this article. Now shifting our focus to next editorial, that is GS पेपर 2 के अंतर GS पेपर 3 के अंतर्गत आपका ये आर्टिकल कवर होगा। अभी आपका कंटेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है। कौन सा सेशन है, क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? आई आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कुड रिकॉल, और आप अगर जितना इंटरेक्टिव होंगे हमारे साथ, उतना ज्यादा आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो डेवलप होगा। सो बी इंटरेक्टिव, क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश करिए, सोचिए, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करिए। दैट विल अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन टाइम, इट विल सेव यू लॉट्स ऑफ टाइम। सो अभी क्या है कि मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। मॉनसून सेशन आपका जो मॉनसून सीजन होता है उस बीच में चलता है, आप देख भी रहे हो। ऑन द वन साइड देयर इज ए monsoon rainfall going on in India, on the another side there is monsoon session of parliament that is going। तो उस सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी चर्चा हुई। नाउ रिमेंबर, नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर पॉलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट प्रीलिम्स में 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों में, इसलिए इसको आपने पॉलिटी सब्जेक्ट में कवर कर लेनी है। ठीक है, इस बार काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट हो रहा था। जो भी मिनिस्टर्स हैं लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, उन सबों ने जीडीपी ग्रोथ की बात करी, जीडीपी कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, वी आर नाउ टारगेटिंग टू बिकम मोर इकोनॉमिक पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। इन सब बातों पर चर्चा हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ पर चर्चा हो रही थी। और जो अपोजिशन है वो अपने समय में बता रहे थे कि हमारा समय काल में जीडीपी ग्रोथ कितना अच्छा था। तो ये सब कंपैरिजन चल रही थी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर फोकस नहीं किया कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये किसके लिए है। क्या ये जीडीपी ग्रोथ जॉब्स को प्रमोट कर रही है? अगर जीडीपी ग्रोथ जॉब्स को प्रमोट नहीं कर रही है तो फिर जीडीपी ग्रोथ का गुणगान करने से क्या फायदा? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जीडीपी ग्रोथ 20% हो जाए, 30% हो जाए, 50% हो जाए, लेकिन अगर आपका जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है फॉर्मल सेक्टर में, तो फिर जीडीपी ग्रोथ का क्या फायदा? इट विल नॉट लीड टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। तो द इश्यू इज ऑफ जॉब पोटेंशियल। अब कैसे पता चल रहा है कि जॉब में प्रोग्रेस नहीं हो रही है डिस्पाइट जीडीपी में प्रोग्रेस हो रहा है? तो इसका एक आकलन आप लगा सकते हो। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो मनरेगा वर्क है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस एक्ट के तहत मिनिमम डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक बात बताइए, ये जो मिनिमम गारंटी जॉब एक्ट है, इसमें काफी ज्यादा न्यूनतम इनकम वर्कर को दी जाती है, लेकिन जो वर्कर है जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं इसकी संख्या में वृद्धि आ रही है। तो क्या ये गुड इंडिकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर बैड इंडिकेशन है? दिस इज बैड इंडिकेशन। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी खासी हो रही है तो सबसे पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ने चाहिए थे ना। इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रही हैं, मनरेगा के अंतर्गत लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि इनको और कहीं जगह पर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मनरेगा सेक्टर, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मनरेगा वर्क। एंड एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि सिंस द प्रेजेंट गवर्नमेंट टुक ऑफिस, इंडिया की रियल जीडीपी लेट से कि आपका 5.3% से ग्रो की एनुअल बेसिस पर, बट डिमांड फॉर मनरेगा वर्क ये भी ग्रो हुआ है 5.4% एवरी ईयर। होना क्या चाहिए कि मनरेगा का जो डिमांड है, जो वर्कर्स डिमांड करते हैं अंडर मनरेगा, शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट हियर यहां पर यह देखा जा रहा है कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, मनरेगा डिमांड बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट आर नॉट ट्रांजिटिंग, दैट आर नॉट कन्वर्टिंग towards the formal job creation. And not only that,
द जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, जो भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सोशल फिशर है, सोशल डिवीजन है, उसको भी और ज्यादा एग्जेजरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे? देयर इज ए फैक्ट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, लाइक जो व्यक्ति हायर कास्ट के बिलोंग करते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो फॉर्मल सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लगभग इनका शेयर 75% है, 3/4 मीन 75%। जबकि जो आपका मनरेगा के अंतर्गत लोग वर्क कर रहे हैं, पीपल वर्क कर रहे हैं, द शेयर इज 80% ऑफ वर्कर्स आर फ्रॉम द ऑप्रेस्ड क्लास ऑफ दलित्स, ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेस। So that's represent the social fissure between higher caste and the so-called lower caste. Also, RBI के डाटा को एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि 1980 से 1990 का जो पीरियड रहा, वहां पर क्या देखने को मिला कि 1% जीडीपी ग्रोथ होता है अगर, तो लगभग 2 लाख फॉर्मल जॉब्स क्रिएट होते हैं। द फोकस इज ऑन फॉर्मल जॉब्स। फॉर्मल जॉब्स यानी कि जहां पर जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर सैलरीड इनकम मिलती है, जहां पर टाइम लिमिट का वर्क होता है, वो आपका फॉर्मल जॉब्स होते हैं। कैन यू गिव द आइडिया अबाउट इनफॉर्मल जॉब्स? और दूसरी तरफ क्या है कि 1990s में देखा गया कि ये जो आपका 1% जीडीपी ग्रोथ हो रहा था, उसके कारण 1 लाख जॉब क्रिएट हो रहे थे। फिर अभी प्रेजेंट डिकेड में देखे तो आपका अगर 1% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो ओनली 50,000 फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? भारत की पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, और उस हिसाब से जो आपका फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट हो रहा है वो कितनी कम हो रही है। दैट्स द इम्बैलेंस दैट क्रिएट्स द डिस्टर्बेंसेस इन फॉर्मल जॉब सेक्टर। तो फोकस कहाँ करना है? क्या फोकस हम जीडीपी ग्रोथ पर ही करते रहे, या फिर हम कोशिश करें कि किस प्रकार से हमारा जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब है वो क्रिएट हो, उसके लिए क्या क्या वर्क किए जाने चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो दिस फेनोमेना इज नॉट यूनिक टू इंडिया। ये जो घटनाएं घट रही है भारत के साथ एकमात्र नहीं है। दिस इज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑल्सो द COVID-19 impact have impacted almost all of the economies of the world and India is also one of them. अब सब अपने अपने रेट के साथ रिकवर कर रहे हैं। तो देयर शुड बी ए फोकस ऑन जॉब इंटेंसिटी, कि हम किसी प्रकार से जो इतनी भारी संख्या में हमारे वर्कर्स हैं जो जॉब की डिमांड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फिट करने की जरूरत है, उनको जॉब्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हम उन सेक्टर पर फोकस करें। वी शुड फोकस ऑन दैट सेक्टर जो ज्यादा वर्कर्स को अपने अंतर्गत ले ले। ऐसा नहीं कि हम ऑटोमेशन पर प्रमोट करते रहे, तो ऑटोमेशन से होगा क्या? भले इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, बट जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, वो कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बना ही रहेगा। ये मेन फोकस यहाँ पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि लेट्स से कि भारत खूब ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एन आर्टिकल इन द प्रीवियस स्लाइड। तो क्या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने से आपका जो जॉब में वैकेंसी है वो कम हो जाएगी? होना तो ये चाहिए कि हमें उन सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत है जो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे, ज्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे। तो स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए हो सकता है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना अच्छी बात हो, लेकिन इकोनॉमिक ग्राउंड पर बोले तो ये वीक है, क्योंकि ये आपका ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकेगा। कैसे? एक फैक्ट से सब्सटेंशिएट करते हैं। ये जो आपका सेमीकंडक्टर सेक्टर है, इट इज हाईली ऑटोमेटेड, काफी ज्यादा मशीन वर्क ही होती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल फॉक्सकॉन, वन ऑफ द लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसकी रेवेन्यू लगभग दोगुनी हुई, 2 टाइम्स हुई बिटवीन द पीरियड ऑफ 2010 एंड 2020। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, दे रिमेन्ड रफली द सेम। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि डिस्पाइट आपका इनके इनकम में ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, लेकिन वर्कर की संख्या वही रही। तो इसका मतलब मेनली इट इंडिकेट्स अबाउट ऑटोमेशन एंड ग्रोइंग ऑटोमेशन इन दीज सेक्टर्स। We should focus on other sectors like
माइनिंग सेक्टर। तो यहाँ पर आर्टिकल में तारीफ की गई है कि गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल्स बिल लेकर आया जो प्राइवेट माइनिंग को प्रमोट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। अभी क्या है कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है जैसे स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, बट जो क्षमता थी और भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की, वो क्षमता इसमें कम हो रही है बिकॉज ऑटोमेशन इन सेक्टर में भी प्रमोट हो रहा है। अब सीमेंट सेक्टर, मशीन्स आ गई, रिप्लेस कर दिया वर्क को। आप देखते होंगे कि जो आपके हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मेनली नाउ अब मशीन्स यूज होते हैं, तो जो संख्या पहले 10 लोग काम करते होंगे अब वो 5 ही करते हैं। तो यही आपका हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हो रहा है। सो नाउ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो लाया गया है, इस बिल के माध्यम से आपका मिनरल्स एक्सट्रैक्शन प्रमोट किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा। और ये जो मिनरल्स हैं लाइक लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट and they are foundation stone, foundation pillar for the whole electric mobility supply chain। और माइनिंग का सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि इसमें लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, वर्कर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा रहेगी, है ना। इसमें ऑटोमेशन कम रहेगा। तो फोकस करना चाहिए कि किस प्रकार से हम माइनिंग सेक्टर को प्रमोट करें। जैसे एक डाटा बोला जाता है कि इंडिया के पास माइनिंग पोटेंशियल या फिर मिनरल्स पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मिनरल डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत ने इवन 10% से भी कम अपने माइनिंग पोटेंशियल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर किया है। तो एक्सप्लोरेशन में भी हम वीक रहे हैं। और इतना नहीं, हमने जो भी एक्सप्लोर किया है उसमें से बहुत ही कम हमने उसका माइनिंग किया है। तो ये सेक्टर इंतजार कर रही है कि कब हमारा प्रमोशन हो। तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है कि दिस सेक्टर मे एड्रेस द जॉब क्राइसिस नंबर 1 एंड ऑल्सो इट विल एड्रेस in ensuring the India's aspiration for promoting, for producing electrical mobility or for the semiconductor sector as well। Also deep sea mining, जैसे आपका इंडिया का बात करें तो लॉन्ग कोस्ट लाइन शेयर करता है भारत, अप्रोक्स 7000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन इंडिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। भारत डीप सी माइनिंग कर सकता है, समुद्र में जाके मिनरल्स निकाल सकता है, लेकिन क्या कमी है जो उसे रोक रही है? लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आ जाते हैं बीच में, एज वेल एज लेबर एक्सप्लॉयटेशन की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं इन द माइन सेक्टर। लोग की मृत्यु तक हो जाती है माइंस में, जो लोग काम करते हैं उनके हेल्थ पर ध्यान नहीं किया जाता है। दीज ऑल हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी। तो the more focus should be creating large number of jobs and should be more socially inclusive, not exclusive, inclusive। एंड इसके लिए भारत की जो वास्ट अनटैप्ड माइनिंग पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और उससे आपका जॉब क्रिएशन भी होगा, एज वेल एज इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अचीव ट्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल्दो दिस बिल प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, बट इसमें डिटेल्स एक्सप्रेस नहीं की गई है। ऐसा होता है ना कि हमने बिल तो ले आया, लेकिन जो डिटेल्स होनी चाहिए इस बिल में कि आपका कैसे प्रमोट करेंगे, क्या इंसेंटिव आप देंगे, ये सब क्लियरिटी नहीं है। और जो इन्वेस्टर्स है वो इन्हीं सब क्लियरिटी को चाहती है, क्योंकि ये सब क्लियरिटी नहीं होगा तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। रिस्की हो जाएगा कि कब गवर्नमेंट जो है अपने प्रोविजन से मुकर जाए, तो ये सब डर लगा रहता है इन्वेस्टर्स को। दैट्स वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करना नहीं चाहते, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन दिस सेक्टर इज वेरी वीक। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू चेंज द नेशंस इकोनॉमिक डिस्कोर्स। एंड अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है, जहां पर टॉप इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफिशियल्स बैठेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द इश्यू कि कैसे हमें जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना है। लेकिन फोकस यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ का नहीं, ये फोकस होना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ के साथ हम जॉब्स की ग्रोथ को कैसे प्रोसेस करें, जॉब्स ग्रोथ कैसे क्रिएट करें, जॉब सेक्टर को कैसे इंक्लूसिव बनाए, इन सब पर भी डिस्कशन होना चाहिए। दैट्स द कोर issue of this article we have discussed in great detail। hope you understood all the points। अगर चीजें अच्छी लग रही है please do like, share, subscribe। thank you friends, we will meet again for the next discussion। thank you very much।